700 पहाड़ियों की भूमि सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। इस मनमोहक वन में प्राचीन चट्टानें, लहरदार मैदान और साल वृक्षों की सघन हरी चादर बिछी है। 819 वर्ग किलोमीटर में फैला सारंडा वन प्रमंडल एशिया के सबसे घने साल वनों में से एक है, जिसका पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक महत्व अतुलनीय है। यह वन हो मुंडा, उरांव, संथाल और अन्य जनजातियों की जीविका, पहचान और जीवन का आधार है। फिलहाल इस समृद्ध पारिस्थितिकी पर गहन दबाव है। जीविका के लिए सीमित आर्थिक अवसरों के कारण यहाँ के लोग अक्सर दूसरी जगह जाने को या फिर अस्थायी, गैर टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या का दंश यहाँ की महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में जब देश तेजी के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब आदिवासी समुदायों, खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए बिना यह संभव नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सारंडा वन प्रमंडल ने राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF, इसके टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर NIF एंट्रेक और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS के साथ मिलकर सारंडा की इन चुनौतियों को सतत विकास के अवसरों में बदलने की शुरुआत की है, जिसके तहत कई तकनीकी नवाचारों जैसे साल सियाली की प्लेट कटोरा बनाने की मशीन, सौर ऊर्जा चालित चावल पफिंग मशीन, गोबर का गमला बनाने की मशीन और अगरबत्ती बनाने की इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों से आदिवासियों, खासकर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में एक नया मोड़ आया है। इस कड़ी में 3 अलग अलग विभाग अलग अलग भूमिका के साथ कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य भूमिका वन प्रमंडल सारंडा चाईबासा का है, जिसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार उपकरण हमारे यहाँ की दीदियों को दी जा रही है। इसका सही रूप से संचालन हेतु राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। इस स्थायी संवहनीय मॉडल की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई, जिसके तहत सबसे पहले कोयना, ससंगदा और गुआ वन प्रक्षेत्रों में आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में 16 गांवों के 466 संभावित लाभार्थियों के कौशल, बुनियादी ढांचे, बाजार क्षमता और सामुदायिक रुचि का अध्ययन किया गया और नवाचारों का चयन किया गया, जिसके अंतर्गत सारंडा वन क्षेत्र में साल और सियाली के पत्तों की प्रचुरता, यहाँ के लोगों के पारंपरिक पत्ती संग्रह कौशल, समुदाय की भारी रुचि, वन संसाधनों को प्रभावित किए बिना आय सृजन की महत्वपूर्ण क्षमता और पर्यावरण अनुकूल डिस्पोजेबल उत्पादों की बाजार में मांग को देखते हुए साल की पत्ती से प्लेट कटोरा बनाने की इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें अब तक तीनों वन प्रक्षेत्र में 24 इकाइयों को स्थापित किया गया है, जो सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा। हम सभी सदस्य पहले रोजगार थे। जब से ये दोना पत्तल बनाने की मशीन मिली है, हमें एक रोजगार का अवसर मिला है। प्रत्येक दीदी हर दिन 4 से 6 घंटे काम करती हैं और हर दिन 300 से 400 कमा लेती हैं। इन सभी इकाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए NIF के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा 100 से अधिक महिलाओं को विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में साल के पत्तों का सतत संग्रहण, सुखाना, सिलाई और फिर प्लेट कटोरा बनाने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। इस कड़ी में अन्य पायलट इकाइयां भी स्थापित की गईं। उदाहरण के लिए कोयना वन प्रक्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा चालित चावल मुरमुरा बनाने की मशीन का प्रशिक्षण लगभग 10 लाभार्थियों को दिया गया। पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में हम लोग का उतना इनकम नहीं हो रहा था और अभी हम लोग को मुड़ी मशीन मिला है, उसी में हम लोग मुड़ी भूंज के हम लोग बेच रहे हैं। में हम लोग का रोजगार अच्छा से ही चल रहा है और हम लोग 10 से 12 दीदी हम लोग मुड़ी भूंजते हैं। एक जन 10 किलो मुड़ी हम लोग भूंजते हैं और 2 घंटा में हम लोग वही 10 किलो मुड़ी 350 में लाते हैं और हम लोग 700 से 750 हम लोग का मुड़ी का होता है। और अगरबत्ती बनाने की इकाई का भी प्रशिक्षण दिया गया। ससंगदा वन प्रक्षेत्र के क्रमपदा गांव में गोबर से गमले बनाने की मशीन का प्रशिक्षण दिया गया है। ये गमले फॉरेस्ट नर्सरी से प्लास्टिक के लिए पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली विकल्प हैं। हम लोग मिट्टी और गोबर से गमला बना रहे हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी है। प्लास्टिक का जगह में इसको हम लोग
आराम से यूज कर सकते हैं और मिट्टी में मिल जाता है, खराब भी नहीं हो जाता है। जैसे प्लास्टिक हम लोग के लिए हानिकारक है, मिट्टी और गोबर का गमला बहुत ही उपलब्ध और हम लोग के लिए लाभकारी है। इसमें से कुछ दीदी मिट्टी लाते हैं, कुछ सानते हैं, कुछ गमला बनाते हैं और कुछ बिक्री करने जाते हैं, तो हम लोग का रोजगार बढ़ा हुआ है, आमदनी भी बढ़िया ही हो रहा है। वर्तमान में ये सभी इकाइयां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और लाभार्थियों की आजीविका में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन इकाइयों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को भारत सरकार के 10 के FPO कार्यक्रम के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। मैं अपने हाथों से ही अगरबत्ती का निर्माण करके अपने दुकानों में सप्लाई किया करती थी, जिससे मुझे बहुत असुविधा हुआ करता था। अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए अगरबत्ती का ट्रेनिंग से मुझे काफी सुविधा मिला। अभी अपने ग्राहकों को उसमें बना करके सप्लाई किया करती हूँ। इसके माध्यम से मैं प्रतिदिन 900 रुपया का डेली सेल हो जाता है मेरा, और महीने का 900 के लगभग जाएंगे, 27,000 रुपया आ जाता है। सारंडा का यह विकास मॉडल आर्थिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रौद्योगिकियों की रणनीतिक स्थापना और मजबूत संस्थागत साझेदारी के माध्यम से यह भारत के महत्वपूर्ण वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में सतत विकास का एक अनुकरणीय ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत की उस सोच को सशक्त करता है जिसमें महिला सशक्तिकरण को देश के समग्र विकास का अभिन्न अंग बनाया गया है।